एक नारा लगा दिया, मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म राजा खालिद, राजा खालिद। मेरे साथ शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और ये जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, इनके साथ मैं मिल चुका हूँ और इनके हालात मुझसे मिलते हैं और अनकरीब वो मेरे साथ अलाक़ का ऐलान करेंगे। 20 अजला जो इंडिया के पास हैं, इंशाल्लाह मैं वो आपको लेकर दूंगा। तो नदीम अफजल चंद साहब हैं, वो इमरान खान के टिकट पर बुरी तरह हारे और उन्होंने जाते वक्त, इस वक्त वो कनाडा में जा चुके हैं और सच टीवी के सामने उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि मैंने पीटीआई को छोड़ दिया है और मेरे हलके में राजा खालिद साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर वो इलेक्शन के लिए लड़ेंगे तो मैं उनका साथ दूँगा। डियर व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं मंडी रंग यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरा मुल्क शदीद किस्म की सियासी अफरा तफरी का शिकार है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक शदीद किस्म के क्लैश की पोजीशन है जो आप तमाम लोगों के सामने है। इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत दो बड़े ग्रोह मौजूद हैं। तो तीसरे नंबर पर आज हमारे सामने एक नया टैलेंट, एक नई शख्सियत जो अपने सियासी अफकार के साथ मुल्क व कौम की तकदीर बदलने का अहद किए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा खालिद साहब। सर, आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए। सर, मैंने 33 साल गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने टीचर के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इससे मैं 2018 में रिटायर हुआ हूँ और जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे तलबा और उस्ताज़ा ने एक नारा लगा दिया, मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म राजा खालिद, राजा खालिद। ये तड़प मुझे उस वक़्त से आज तक तड़पा रही है कि इनके मुंह की निकली हुई आवाज़ को क्यों ना मैं पाया तकमील तक माशाल्लाह। यानी आप आवाम की आवाज़ को लेके सामने आए हैं, आवाम की आवाज़ को ही आप आगे चलाना चाहते हैं। तो इसके मकसद के लिए मैंने एक सियासी पार्टी अपने नाम पर रजिस्टर करवाई है जिसका नाम है TIP। इसका मतलब है तहरीक इनकलाब पाकिस्तान। मैं किसी पार्टी में जाना नहीं चाहता था क्योंकि ये पार्टियां आजमाई हुई हैं आवाम की और इसमें इतने गंदे अंडे हैं कि वो मुझे भी अपने गंद में लपेट लेंगे। इस मकसद के लिए मैंने अपनी सियासी पार्टी रजिस्टर करवाई है जिसमें मैं लोगों को टिकट भी दूंगा और अपने हलके में कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ूंगा। अच्छा, आपके साथ चलें, इनफरादी तौर पे तो बंदा चलता है, आपके साथ कौन कौन सी पार्टियां इस सिलसिले के अंदर ताबुन आपसे चाहती हैं या आपके साथ मिलना चाहती हैं? कौन कौन सी पार्टियां आपके साथ शिरकत करेंगी? मेरे साथ शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और ये जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, इनके साथ मैं मिल चुका हूँ और इनके हालात मुझसे मिलते हैं और अनकरीब वो मेरे साथ अलाक़ का ऐलान करने वाले हैं। यानी वो आपकी पार्टी के अंदर जम होंगे? जी, जम होंगे। बड़ी बात है जी। तो हर तहरीक अपना एक नारा लेके चलती है, हर सियासी पार्टी जी, और वो अवामी सतह पर मकबूल होते हैं। एक नारा लगा कि मैं घसीटूंगा इन्हें सड़कों पे, जी, फिर एक नारा लगा कि मैं रुलाऊंगा इन्हें। तो आपका सियासी नारा क्या है? मेरे 10 मंशूर हैं, वो सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं मुल्क में को किस तरफ ले जाना चाहता हूँ। पहला मेरा मंशूर का पहला नंबर है कि जब अल्लाह मुझे वज़ीर आज़म बनाएगा इंशाअल्लाह, तो मैं अपनी पहली तकरीर में पाकिस्तान में इस्लामी कानून का नफाज करूँगा। दूसरा मेरा ये है मंशूर कि मैं पाकिस्तान का तमाम कर्जा ज़ीरो पर लाऊंगा और इस वक्त जो ये डॉलर की कीमत है उसको पीछे हटाकर 105 पे ले आऊँगा और यूरो को 107 पे ले आऊँगा। तीसरा मेरा मंशूर का ये अहम है कि मैं अपने इक़्तिदार के दूसरे साल कश्मीर को आज़ाद कराऊँगा। और ये मौजूदा कश्मीर नहीं है जो इस वक्त हम लड़ रहे हैं, ये कश्मीर हमारा सिर्फ नहीं है। जब पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई तो उस वक़्त कश्मीर के 32 अजला मौजूद थे। 32 अजला में से कानून के मुताबिक
जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी उसमें से 22 पाकिस्तान को मिलने थे, 22 अजला, और 10 जो भारत को मिलने थे। लेकिन ब्रिटिश की बेईमानी के साथ, लॉर्ड माउंटबैटन की बेईमानी के साथ हमें सिर्फ 2 अजला दिए गए, जो थे मीरपुर और मुजफ्फराबाद। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इसके हर तहसील को एक ज़िला का दर्जा दिया, और इस वक्त कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के सिर्फ 8 अजला हैं, मगर असल में ये 2 अजला हैं। और बाकी 20 अजला जो इंडिया के पास हैं, इंशाल्लाह मैं वो आपको लेकर दूंगा। सिर्फ वो तो हिंदुस्तान का बादशाह इस कश्मीर के नज़र लगे हुए, मैं उसको दिल्ली तक अपना पाकिस्तान शामिल करा के दम लूँगा। चलें, ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका के बारे में आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर ये जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया, बरतानिया हो गया, इनके बारे में आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होगी? मेरी फ़ॉरेन पॉलिसी ये होगी कि हम मुसलमान मुल्कों के साथ भरपूर तावन करेंगे, और ये आजकल के जो चौधरी साहबान बने बैठे हैं अमेरिका, उसके मुंह पर थूकेंगे इंशाअल्लाह, और उसको इस मुल्क में आने भी नहीं देंगे। ना मैं अपने दौरे इक़्तिदार में किसी चीफ को उधर जाने दूंगा, ना मैं खुद जाऊंगा। अगर उसका कोई काम हुआ तो वो इधर आएगा बस। अच्छा, दीगर पार्टियों की अवामी सपोर्ट तो आपको हासिल है कि लोग आपके साथ हैं, आपके हलके के लोग आपके साथ हैं, तो दीगर पार्टियों की इन्वॉल्वमेंट किस सतह तक है, किस हद तक आपकी उनसे मीटिंग्स हो चुकी हैं, आपकी उनसे बातचीत चल रही है, तो वो सिनारियो के अंदर थोड़ा सा बताइएगा। मेरे साथ अभी तक शहबाज शरीफ और ये फजलुर रहमान साहब और जमात इस्लामी के, ये 3 आदमी से मैं मिल चुका हूँ। उनके से अपना जो अज़ारे ख्याल कर चुका हूँ कि इस मकसद के लिए मैंने अपनी पार्टी बनाई है। उन्होंने अभी सोचने का और वक़्त लिया है, और उम्मीद दिलाई है कि इंशाअल्लाह हम मुस्तकबिल में आपका साथ देंगे। तो पार्टी रजिस्ट्रेशन का जो आपका मरहला है, जो प्रोसेस है, वो इस वक्त किस स्टेज पे है कि आप अपनी पार्टी रजिस्टर करवा चुके हैं? कितनी पार्टीज़ हैं? किस अंदाज से करवाना चाहते हैं? ज़रा वो भी वाज़ेह करें। मैंने अपने कागजात उनके सामने रखे, कमिश्नर साहब के, जो चीफ कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने मुझे 3 चीज़ें लाने के लिए कहा। एक, अपनी पार्टी का जो है मंशूर, और दूसरा 100 आदमियों के साथ आपके फार्म पुर हों कि वो आपकी पार्टी के साथ खुश हैं, आपकी पार्टी साथ देना चाहते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि अपने वो जो कौमी निशान अपना लेना चाहते हैं वो भी बताएं। ठीक है, वो मैंने खजूर का निशान मुंतखब किया है, और मेरे अब मंशूर भी और वो पार्टी दफ्तर के चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पड़े हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है अभी 3 दिन पहले कि हमने तमाम रजिस्ट्रेशन जो है पार्टी की वो ख़त्म कर दी हैं, और नया कानून बना रहे हैं वफाकी शरई अदालत में कि रजिस्टर किस तरह करना है पार्टी को। चलें, ज़बरदस्त। यानी अब आप उन पार्टीज़ की लाइन के अंदर लग चुके हैं इंशाअल्लाह। तो वो जो आपसे डिमांड किया गया कि 100 बंदे जो है वो आपको सपोर्ट करने वाले हों, उनके अंदर कौन कौन सी कोई अहम शख्सियात शामिल हैं जो अवामी सतह पे आपकी उस राय के साथ चलती हैं? कोई 2-3 नाम बता दीजिए। आम तो वो आदमी मेरे साथ टीचर भाई हैं या स्टूडेंट के वालिदैन हैं जिनके मैंने फार्म पुर किए हैं। लेकिन खुशी की बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे हलके के साबका हरे हुए MNA जो नदीम अफजल चंद साहब हैं, वो इमरान खान के टिकट पर बुरी तरह हारे, और उन्होंने जाते वक्त, इस वक्त वो कनाडा में जा चुके हैं, और सच टीवी के सामने उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि मैंने PTI को छोड़ दिया है, और मेरे हलके में राजा खालिद साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर वो इलेक्शन के लिए लड़ेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। सही, यानी वो PTI छोड़ के वो आपकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, मेरी पार्टी में शामिल होंगे। इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा अपने। अच्छा, इलेक्शन आप लड़ेंगे और आपको नदीम अफजल चंद साहब हमायत हासिल है, हमायत हासिल है। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है इस वजह से कि मुल्की सतह पर एक बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम हमारे इलाके से जनाब नदीम अफजल चंद साहब का, और राजा खालिद साहब के साथ अगर उन्होंने मावनत का यकीन दिलाया है तो यकीनन एक बड़े और अहम कैंडिडेट के तौर पे उभर के ये सामने आएंगे। हम उम्मीद रखते हैं
कि आपकी तहरीक ये कामयाबी से हमकनार होगी इंशाअल्लाह। एक तो इंटरनेशनल सिनारियो है, एक नेशनलिज्म की बात है, एक इलाकाई बात है। हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो पुल का मसला है, जिसका आप भी शिकार हैं, हम भी शिकार हैं। उस सिलसिले में आपकी राय क्या है या आप क्या करना चाहेंगे? ये थोड़ा सा लोकल सतह पे सवाल है ताकि हमारी लोकल कम्युनिटी आपके विजन को बेहतर अंदाज से समझ सके। ये मेरी भी दारीना ख्वाहिश थी कि चक निज़ाम वाला पुल पुख्ता हो, ये बने और आगे ये ट्रांसपोर्ट चले, मगर पिछली हुकूमत जो नवाज शरीफ की थी उसमें नासिर बुसाल साहब बरसर इक़्तिदार थे, उन्होंने वो खींच कर चक निज़ाम वाला पुल ले गए मलकवाल की परली तरफ, और वो अभी तक बना नहीं। कुछ काम हुआ है, रुका हुआ है। इंशाल्लाह वो वहीं रुका रहेगा और चक निज़ाम वाला पुल बनेगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि यानी इसका मतलब है कि आपकी फिर चंद साहब से इस पर कोई बातचीत हुई होगी, क्योंकि उनका भी नज़रिया यही है कि पुल यहाँ बने। नहीं, पुल के बारे में अभी तक उन्होंने मेरे साथ कोई बात। अच्छा, पुल के बारे में अभी आपकी कोई मुशावरत नहीं हुई। ये हमारा खित्ता जो है ये काफ़ी बैकवर्ड है रोड्स के हवाले से, सड़कें टूटी फूटी हैं, बदहाली है। तो इस सिलसिले में आपका क्या, इलाकाई हवाले से मैं सवाल कर रहा हूँ कि इलाके के अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं? ये इंशाल्लाह शाहपुर से लेकर खारियाँ तक डबल रोड बनेगा आपका मेरे पहले ही साल में। शाहपुर से लेकर खारियाँ तक डबल रोड बनेगा आपका। सही। और चक निज़ाम वाला पुल बनेगा पहले साल में। जी, ज़िला मंडी बहाउद्दीन और ज़िला सरगोदा, ज़िला जेलम के लोगों के लिए खुशखबरी कि राजा साहब ने पहले ही साल के अंदर ये देरीना मुतालबात जो एक अरसा से अवामी सतह पर थे उनको मुकम्मल करने का इंदिया दिया है कि शाहपुर से लेके खारियाँ तक डबल रोड और चक निज़ाम के पुल का बनना यकीनन इस इलाके की किस्मत को बदलने के अंदर अहम किरदार अदा करेंगे। जी राय साहब, आप आखिर में अपने व्यूअर्स को अगर कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो अपना पैगाम लोगों की नज़र कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस तारीख को सिर्फ़ पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल और हज़रत कायद आज़म के व्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान को चलाने के लिए अपने आप को इस नज़रिए के साथ पेश किया है, और इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान को उस सतह पर ले जाना चाहता हूँ जिस मकासद के लिए अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और इसकी तकमील में कायद आज़म ने कोशिश की थी, और आपके सामने पाकिस्तान बना। मगर बदकिस्मती से इसे कोई अच्छा लीडर ना मिल सका जो इसकी तकदीर को बदल सकते। जो आए वो अपनी पेट पर अपने पेट को खड़का कर चले गए, और यहाँ कोई पाकिस्तान की बात सुनने, अवाम की बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। मैं एक गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने जब मैट्रिक का इम्तहान दिया तो मेरे वालिद के पास अपने घर भी नहीं था। मैंने जब मैट्रिक के बाद ये टीचिंग शुरू की तो मैंने थोड़ी थोड़ी ज़मीनों को पट्टे पर लेकर अपने वालिदैन के लिए घर बनवाया, अपने के लिए घर बनवाया, और मैं आहिस्ता 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 अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी। तो इस वक्त मैं आपका एक दरमियाने दर्जे का काश्तकार भी बन चुका हूँ। मेरी 1.5 आधा मरबा ज़मीन है और उसमें बाग लगा हुआ है चक सैदे में, और मैं मुतवातर मेहनत कर रहा हूँ। मैंने 9.5 मरबे मुख्तलिफ देहात से ज़मीन पर पटे पर ले रखी है, और इस मकसद के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ ताकि अल्लाह मेरी माइशत को बढ़ाए और मैं इस कौम की बढ़ चढ़ कर हिदमत कर सकूँ। जी, इस जज्बे का शुक्रिया। और मैं एक बात कहना चाहूँगा आखिर में कि हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा अजीब किस्म का रहा। पीपल्स पार्टी नून लीग का दौर था तो बातें होती रहीं कि जी बारियां लगी हुई हैं, एक आता है दूसरा जाता है, ऑप्शन मौजूद कोई नहीं। फिर एक ऑप्शन आया इमरान खान साहब की सूरत में, अवाम ने भरपूर साथ दिया, कबूल किया। और इस वक्त सियासी सतह पे जो बात होती थी वो ये होती थी, वो लोग जो खान साहब के चाहने वाले हैं उनका कहना ये था कि हमारे पास अगर खान साहब नाकाम हो जाते हैं तो बताइए फर्दर ऑप्शन क्या है। तो इस हवाले से जो पुराने लोग नून के साथ या पीपी के साथ वाबस्ता थे उन लोगों का कहना भी यही था कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है,
हम उनको भी आजमा चुके, इनको भी आजमा चुके, वो लोग इनसे बेहतर थे, ये कहते हैं कि वो उनसे बेहतर है। असल मसला था कि ऑप्शन नहीं है। तो जनाब, एक नया ऑप्शन आप लोगों के सामने मौजूद है राजा खालिद साहब की सूरत में, इस उम्मीद के साथ कि हर नई चीज़ को, नए ऑप्शन को आजमाना आप लोगों के फ़राइज़ में शामिल है। हम उम्मीद रखते हैं कि मुल्क कौम की तरक्की और बका के लिए आप लोग यकीनन इस ऑप्शन को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया।